कि अडानी और अंबानी के केस आप जल्दी सुनते हो, तुरंत लगा देते हो, और देश की जो जरूरत है कोलिजन सिस्टम को धराशायी करके जो NJAC कानून आया था उसकी आप सुनवाई नहीं कर रहे। देश का कॉन्स्टिट्यूशन ना लागू करना सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध में सरकार शामिल है, इस अपराध में सुप्रीम कोर्ट शामिल है। जब सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय पूरी तरह नहीं मिले और महसूस ना हो देश की जनता को, तो देश की जनता को खुद आना पड़ेगा। देश की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और देश को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है। न्याय चोरो, कुर्सी छोड़ो। साथियों, UGC रेगुलेशन देश की जरूरत थी। कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वो सामने आई, मगर उसमें भी काफ़ी खामियां थी। मगर उससे भी ज़्यादा जुल्म ये हुआ कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने इतना जल्दबाजी में उस पर स्टे कर दिया। जो रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आई, उस पर सुप्रीम कोर्ट खुद स्टे करे और वो जज करे जो उसमें शामिल था, चीफ जस्टिस सूर्यकांत। तो अब देश को ये सोचना और ये वेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात करता है जिससे पूरा देश सहमत है, देश की आवाज़ है, मगर 75-80 साल के बाद भी क्या वजह है कि कुछ थोड़े से मीडिया के लोग इतने चिल्लाए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी में उसी जज के शामिल होने में, जो बेंच का हिस्सा था इस रेगुलेशन को लाने में, वो स्टे करते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन मार्क अब सुप्रीम कोर्ट पे भी है और सरकार पे, दोनों पे है। और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, एक तो देश इस बात को दिमाग से निकाल दे कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। कोई सुप्रीम नहीं है इस देश में देश की जनता के अलावा। डेमोक्रेसी में सुप्रीम होती है देश की जनता। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। अगर सुप्रीम कोर्ट गलती करती है, सरकार षड्यंत्र करती है, लोगों को राजी करके या इस बहाने से रेगुलेशन लाके और फिर उसमें चोर को कहे लग जा, शाह को कहे जग जा, यानी चोर को कहे चोरी कर ले और जिसके घर में चोरी होनी फिर उसको बता दे चोर घुस गया, तो इसी तरह का खेल है ये UGC रेगुलेशन कि उधर से एक रेगुलेशन बनता है, दूसरी साइड में सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे कर देती है। और कितने इंपॉर्टेंट केस है इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सुनने चाहिए, बड़े बेंचों को सुनने चाहिए, वो पेंडिंग है, उनको सुना नहीं जा रहा। और आज ही किसी हमारे एक एडवोकेट साथी ने इस तरह की बात कही कि अडानी और अंबानी के केस आप जल्दी सुनते हो, तुरंत लगा देते हो, और देश की जो जरूरत है कोलिजन सिस्टम को धराशायी करके जो NJAC कानून आया था उसकी आप सुनवाई नहीं कर रहे। तो बहुत अटपटी, बहुत रिएक्टिव भाषा में चीफ जस्टिस का बयान है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, पूरा देश भर्त्सना कर रहा, सभी एडवोकेट भर्त्सना कर रहे हैं। हो सकता है हम इसमें ओपन लेटर भी दें। तो साथियों, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ना लागू करना सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध में सरकार शामिल है, इस अपराध में सुप्रीम कोर्ट शामिल है। अब तक ये देश डरता रहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे कंटेम्प्ट हो जाएगी। अरे भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड कि इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा हो, देश संविधान के हिसाब से चले। अगर सरकार, पार्लियामेंट गुंडागर्दी, बदमाशी करती है तो इट इज़ द सोल ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है उनकी ड्यूटी है कि उसको इस तरह से लागू करवाएं। आप मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, आप मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, आप सरकार के इशारों पे नाच नहीं सकते। अगर ये दोनों काम करते हैं तो आप अपराधी हैं देश के, तो संविधान के भी अपराधी हैं। संविधान के साथ छेड़खानी करना, संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना या उसका मजाक उड़ते हुए देखना, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सबसे बड़ी गलती है। मैं इसको गुंडागर्दी मारता हूँ, जुडिशियल गुंडागर्दी है ये देश के अंदर। अब जिसको देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने हैं वो ना बचाए और देश को डराए या देश डरे कि बोलना भी नहीं है, बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाए। ऐसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अब देश के जूते की नोक पे है। आप देश की जनता को, लोकतंत्र में देश के लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डरा सकते। द कोर्ट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ किंग, इट इज अ कोर्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज अ कोर्ट ऑफ पीपल, इट इज नॉट कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस और एनी जज और एनी गवर्नमेंट। तो साथियों, इसमें जो अब कम से कम देश का अब समय है, देश के लोग ये ना सोचें कि खाली कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए सामने आएगी या खाली कोई खास नेता लोग आपके सामने आएंगे।
जब सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय पूरी तरह नहीं मिले और महसूस ना हो देश की जनता को, तो देश की जनता को खुद आना पड़ेगा। देश की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, देश के लोग सर्वोपरि हैं, संविधान से भी बड़ी कोई चीज़ है तो देश की जनता है सामूहिक तौर पे। तो साथियों, जो कॉल किया जा रहा है समता संघर्ष समिति की तरफ से, हम सब इस संघर्ष समिति के साथ हैं, इसके पार्ट एंड पार्सल हैं। देश के लोगों को जागरूक करने में, हैंड होल्डिंग करने में हम अग्रणी पंक्ति में रहेंगे और लोगों से भी अनुरोध करते हैं, किसी भी तरह का डर अपने दिमाग से निकालिए। बहुत सारे लोग डरेंगे, सरकारी नौकरी है, बहुत सारे युवाओं को डराया जाए कि तुम सरकारी नौकरी नहीं लग पाओगे अगर आंदोलन में शामिल होते हैं। तो बहुत सारे लोग इसलिए डर जाएंगे बेचारे कि पीले कार्ड, लाल कार्ड, कोई निःशुल्क राशन उनको मिल रहा है। हम बार बार कहते हैं जो कुछ मिल रहा है ये देश का है, किसी के बाप का नहीं है। हमने तो प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें लिखा था, ट्वीट किया था, ये नॉनसेंस करना बंद कर दो देश के अंदर। ये मुफ्त राशन किसी के बाप का है क्या? प्राइम मिनिस्टर के बाप का राशन है क्या? ये देश का राशन है, देश के लिए है, देश के द्वारा उगाया हुआ है, देश की धरती पे उगाया हुआ राशन है। किसी को भी, हर एक को राइट टू लाइफ है, कोई भी भूखा ना मरे, इसकी जिम्मेवारी पूरे देश की जनता की सामूहिक है। ये हमारा परिवार 145 करोड़ का, 145 करोड़ के परिवार को बांटने में वर्णवाद हावी रहा है, सफल रहा है 80 साल के बाद भी। तो वर्णवाद की नाकों में नकेल डालना देश की जनता का काम है, 145 करोड़ लोगों का काम है। आज फिर वर्णवाद हावी है। आप देख रहे हैं ना कि सरकार कैसे दुम बचा के भागी है और कैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। इससे साबित होता है, मैं बार बार कहता हूँ, देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे वर्णवाद का कब्जा है। इस कब्जे को हमें तोड़ना है, मिल के तोड़ना। जब तक ये कब्जा नहीं तोड़ेंगे इस देश के अंदर वर्णवाद हावी रहेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोग्राम है 25 तारीख को, उसमें आप लोग सब आइए। पूरे देश के लोगों को आह्वान करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम देश में भी करिए। जितने जागरूक सिटीजन हैं, ये कुछ लोगों की जिम्मेवारी नहीं, ये ऐसा काम है जिसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जब जब गलत काम होगा या जब जब गलत काम हो रहा है, हम आवाज़ उठा रहे हैं और इससे भी ज़्यादा पुरजोर आवाज़ उठाएंगे। और देश को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ उल्लंघन हो रहा है, जिसकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, वहाँ देश के लोगों की ड्यूटी है, ये उनका ड्यूटी को क्या कहेंगे हम हिंदी में, कर्तव्य है कि ऐसी कोर्ट के खिलाफ बोलें। तो इसलिए हमने कहा था, अब तक तो ये कह रहे थे ना, वो वोट चोर गद्दी छोड़, अब नारे की जरूरत है, न्याय चोरो कुर्सी छोड़ो। तो इसके लिए भी तैयार रहे देश। थैंक यू वेरी मच।